अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम अपनी बायोलॉजी की बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लास 10th, और जिसका फर्स्ट सेक्शन है लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। अगर इन्हीं लाइफ प्रोसेसेस की बात की जाती है तो ज़िंदगी गुजारने के लिए वो तमाम काम जो एक ज़िंदा जानदार के लिए बहुत ज़रूरी हैं, इन तमाम कामों को हम इस सेक्शन में यानी क्लास 10th की बायोलॉजी के फर्स्ट कुछ चैप्टर्स में हम इन तमाम अवामल के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ज़रूरी हैं किसी भी जानदार के लिए ज़िंदगी गुजारने के लिए। अगर इन्हीं लाइफ प्रोसेसेस की बात की जाती है तो इन लाइफ प्रोसेसेस में जो हमारे पास फर्स्ट और मेन प्रोसेस है, जिसके बगैर शायद ही कोई जानदार ज़िंदा रह सकता हो, बल्कि रहता ही नहीं है, जिसे हम क्या कहेंगे, गैसेस एक्सचेंज। अगर गैसेस एक्सचेंज की बात की जाती है तो ये आपकी क्लास 10th का चैप्टर 10 जिसे कहा जाता है तो फर्स्ट चैप्टर है, लेकिन चूँकि क्लास 9th में आप 9 चैप्टर क्लियर कर आ चुके हैं, तो क्लास 10th में हम जो अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो नंबर 10 से स्टार्ट हो रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, गैसेस एक्सचेंज। The word gases is used for two different main gases, such as like carbon dioxide gas and oxygen gas. And the word exchange is used for कि हम किस तरह देखेंगे कि जानदार अपनी बॉडी से ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को क्यों एक्सचेंज करते हैं, किस तरह एक्सचेंज करते हैं, और उनके एक्सचेंज करने का मकसद क्या है। अगर वो ऑक्सीजन गैस ले रहे हैं तो उसका मकसद क्या है, और अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी से निकाल रहे हैं तो उनकी बॉडी में बन कहाँ से रही है। इन दो मेन चीज़ों को आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम थोड़ा सा अपने प्रीवियस क्लास 9th को रिपीट करते चलें तो ये वो मेन चीज़ें हैं जो हमने क्लास 9th में भी पढ़ी हैं। द फर्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ सेलुलर रेस्पायरेशन। अगर बात की जाती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन गैस लेना नंबर फर्स्ट क्यों ज़रूरी है, यानी कि ऑक्सीजन गैस हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि किसी भी जगह पर आग लगने के लिए सबसे मेन और इम्पोर्टेंट गैस का होना बहुत ज़रूरी है, और वो गैस कौन सी है, ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस के बगैर इस दुनिया में कोई भी फ्यूल बर्न नहीं हो सकता, यानी फ्यूल को बर्न करने के लिए हम ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। अब वो हमारी बॉडी में कौन सा फ्यूल है, हमारी बॉडी के अंदर मौजूद स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। जो हम अपनी बॉडी में ग्लूकोज को एज अ फ्यूल यूज़ करेंगे तो उसके लिए हम ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन गैस एक ऐसी गैस है जो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ती है और वहाँ से एनर्जी को रिलीज़ करती है, और उसी एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ एटीपी बाद में यूज़ किया जाता है। अच्छा, इसी दौरान कार्बन डाइऑक्साइड भी एक गैस है, जो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स जब टूटते हैं, जब ब्रेक होती हैं, तो CO2 भी रिलीज़ होती है, और ये जब हमारी बॉडी में वाफ़र मिक़दार में जमा होना शुरू हो जाती है, तो हम, क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, फिर हम इसे अपनी बॉडी से क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सहेलिंग प्रोसेस। जब हम अपनी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, तो हमारे फेफड़े प्रेशर लगाते हैं और हम अपने नॉस्ट्रल्स की मदद से इसको बॉडी से बाहर निकाल देती हैं। आज बेसिकली जो हमने समझना है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ सेलुलर रेस्पिरेशन। अगर सेलुलर रेस्पिरेशन की बात की जाती है तो द वर्ड सेलुलर यूजिंग फॉर सेल, इसका मतलब है कि अगर सेल के अंदर रेस्पिरेशन हो रही है तो हम उसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहेंगे। अब ऐसी कौन-सी रेस्पिरेशन है? यानी कि ऐसा क्या अमल है जो सेल के अंदर रेस्पिरेशन होती है, क्यों होती है, इसकी वजह क्या है? तो सेलुलर रेस्पिरेशन सेल के अंदर एनर्जी को प्रोड्यूस करने का अमल है। अब हम जानते हैं कि हमारे सेल के पास ग्लूकोज़ मौजूद होता है। जब ये ग्लूकोज़ मौजूद होता है, तो इस ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए हमारा सेल ऑक्सीजन को यूज़ करता है, और जब ऑक्सीजन को यूज़ करता है तो वहीं पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। इसी सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। और ये एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, एटीपी की फॉर्म में। एटीपी इज़ द एनर्जी करेंसी, हम इसे सेल की एनर्जी करेंसी भी कह सकते हैं। द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट
टॉपिक इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर इसी एरोबिक रेस्पिरेशन की बात की जाती है तो आप सब जानते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा अमल है जिसके अंदर ऑक्सीजन को यूज़ किया जाता है। इसका मतलब है कि अगर हमारे सेल में रेस्पिरेशन हो रही है तो उसमें ऑक्सीजन यूज़ होती है, और ऑक्सीजन यूज़ होती है और हमारे सेल के पास जो ग्लूकोज होता है उसकी मुकम्मल ब्रेक डाउन होती है, और ब्रेक डाउन होने के बाद वो एनर्जी को प्रोड्यूस कर देता है। इसी को हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। इसके अंदर ऑक्सीजन यूज़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है और पानी भी प्रोड्यूस होता है। यानी वाटर की प्रोडक्शन, जब हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी थक जाती है और हम तेज़-तेज़ साँस लेते हैं, यानी ऑक्सीजन अंदर लेकर जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी से बाहर निकालती हैं, और जब हम CO2 बाहर निकालती हैं और उसी के साथ हमारी बॉडी से, हमारे सेल से, हमारे जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो स्वेट भी प्रोड्यूस करती हैं। यानी जब वो स्वेटिंग होती है, पसीना निकलता है, तो वो इन द फॉर्म ऑफ वाटर। कह लेते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन के अमल में ऑक्सीजन यूज़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है और स्वेटिंग की फॉर्म में वाटर भी प्रोड्यूस होता है। अच्छा, अगली बात अगर करती चलूँ तो इसी इंट्रोडक्शन, गैसेस एक्सचेंज की इंट्रोडक्शन में हमारा मेन जो टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन, एंड द अदर वन इज़ ब्रीथिंग प्रोसेस। अगर रेस्पिरेशन की बात की जाती है तो रेस्पिरेशन एक ऐसा अमल है जिसे हम कह लेते हैं कि इसमें 2 तरह के काम होते हैं। द वन इज़ मैकेनिकल एंड द अदर वन इज़ बायोकेमिकल। अगर मैकेनिकल की बात की जाती है तो जैसे कि मैं पहले बात कर चुकी हूँ कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड टूटते हैं। टूटना मैकेनिकल अमल में आ जाता है, और बायोकेमिकल, और जब वो टूट कर खुद को चेंज कर लेती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना देती हैं और वाटर को रिलीज कर देती हैं और दूसरी तरफ एटीपी प्रोड्यूस कर देती हैं, तो इस अमल को हम क्या कह देते हैं, बायोकेमिकल। यानी मुकम्मल तौर पर एक केमिकल रिएक्शन होता है किसके अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल के अंदर जब केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो हम इसे क्या पढ़ते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन। यानी कि रेस्पिरेशन में 2 तरह के काम हो रहे हैं, एक मैकेनिकल, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा है, दूसरा बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है, यानी कि जो हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वाला ग्लूकोज मॉलिक्यूल मौजूद था, अब उसका बॉन्ड भी टूट रहा है, अब वो एनर्जी भी रिलीज कर रहे हैं, अब वो कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, अब दूसरी तरफ वो पानी को भी प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब है कि मुकम्मल तौर पर वो जो हमारे पास एक प्रोडक्ट मौजूद था अब वो टूट चुका है, अब वो चेंज हो चुका है। द नेक्स्ट वन इज ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन के बाद जो मैकेनिकल प्रोसेस भी है, जो बायोकेमिकल प्रोसेस भी है, उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रीथिंग। अब इन दोनों के दरमियान मैं डिफरेंस भी दूंगी कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग के दरमियान मेन डिफरेंस क्या है। स्टूडेंट्स को काफ़ी दफ़ा यही समझ नहीं आ रही होती कि रेस्पिरेशन क्या है और ब्रीथिंग क्या है। बेसिकली रेस्पिरेशन एक ऐसा अमल है जो किसी भी सेल के अंदर होता है, और जब सेल के अंदर होता है तो यहाँ पर 2 तरह के काम होते हैं, एक मैकेनिकल तो दूसरा बायोकेमिकल। तो जैसा कि अगर रेस्पिरेशन की बात की जाती है तो रेस्पिरेशन तो एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें मैकेनिकल और बायोकेमिकल दोनों प्रोसेस आते थे। यानी मैकेनिकल में ग्लूकोज टूट रहा था, बायोकेमिकल में वो टोटली चेंज हो रहा था और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को प्रोड्यूस कर रहा था। अगर ब्रीथिंग की बात की जाती है तो ब्रीथिंग में ऐसा कोई भी काम नहीं होता। यानी कि मैं ये नहीं कहूँगी कि ब्रीथिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, ऑक्सीजन यूज़ होती है, बिल्कुल नहीं। ब्रीथिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ऑक्सीजन गैस को इनहेल किया जाता है फिज़िकली, यानी कि हम अपने नॉस्ट्रल्स की मदद से, अपने विंड पाइप से अपने लंग्स को फिल करते हैं। इसको इनहेलिंग कहते हैं, और इसमें एक गैस यूज़ होती है, वो जस्ट कौन सी है, ऑक्सीजन गैस है, जिसे हम अपनी बॉडी में लेकर जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब हमारी बॉडी में सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही होती है तो रेस्पिरेशन के अमल के दौरान जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे फेफड़ों के पास आ जाती है, जो किस प्रोसेस की मदद से, ब्रीथिंग प्रोसेस की मदद से बॉडी से बाहर निकाली जाती है। तो ये बेसिकली ब्रीथिंग थी जो हमारी फिजिकल, या फिर इसे मैकेनिकल भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें बॉडी के जो फिगर्स होते हैं वो चेंज होते हैं जब हम इनहेलिंग और एक्सहेलिंग करते हैं। आज का जो हमारा बेसिक मैं आपको कॉन्सेप्ट देना चाह रही थी वो रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग के बारे में था कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग प्रोसेस। ये क्लियर हुआ, इंट्रोडक्शन ऑफ गैसेस एक्सचेंज। नेक्स्ट जो मैं आपको वीडियो
अपलोड करूँगी वो गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स होगा। थैंक यू सो मच।